अपनी सबसे प्रिय माता के हाथ से खा लो पुत्र, तुम्हारी बाकी माँओं को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, खाता हूँ। ओम नमः शिवाय। केवल इसी प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास कि मैं अपनी किस माता से सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। आपका पुत्र अब सबसे सामान्य रूप में प्रेम करता है। बधाई हो देवी पार्वती, हमारा पुत्र अपने पहली योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। अपने पहली योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। अपने पहली योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसने माता और एक पुत्र के संबंध का तो महत्व ही बढ़ा दिया। देवों के देव महादेव के पुत्र कार्तिकेय के ये 6 मुख वाले स्वरूप को कालांतर तक यह संसार सदानंद के नाम से जानेगा। सदानंद के नाम से जानेगा। सदानंद के नाम से जानेगा। सदानंद महादेव पार्वती के पुत्र, आप धन्य धन्य। देख क्या रही है माता, अपने पुत्र को निवाला नहीं खिलाएंगी?
पुत्र, हम तो यूं ही कह रहे थे। हम जानते हैं कि तुम हम सब से समान रूप से प्रेम करते हो। जितना ही महत्वपूर्ण प्रेम है, उतना ही आवश्यक उसका प्रदर्शन है। और प्रेम प्रदर्शन का ये अवसर मैं कैसे छोड़ सकता था? प्रेम तो सबसे पवित्र है, भला उसे क्यों छिपाना? प्रेम को भला कौन छुपा सकता है पुत्र? ये तो विवशता की डोर है। एक दिन तुम भी इसे अवश्य देख पाओगे। देवी पार्वती, हम अपने रक्त से आपका आह्वान करेंगे। हम अपने रक्त से आपका आह्वान करेंगे और आपको प्रसन्न होकर हमें वरदान देना ही होगा। हमें वरदान देना ही होगा। और हम तब तक इसी प्रकार हवन करते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष ना रह जाए। हथुराज, आपके पुत्र अपना हाथ काटकर अपने रक्त की आहुति चढ़ा रहे हैं यज्ञ में। ओम पार्वते नमः। रोकिए उन्हें असुरराज, अन्यथा वो तीनों मारे जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। असुर सेनापति, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बलिदान तो देने ही पड़ते हैं। कैसी माता हो तुम शंभु की? अपने पुत्रों के प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं है तुम्हें? अपनी भावनाओं के वेग को रोकिए और शांत चित्त से सोचिए। भव्यता केवल त्याग से प्राप्त होती है और इसका उदाहरण है स्वयं महादेव, जो अपने त्याग के बल पर सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान बन गए हैं। लेकिन अब बारी हमारी है उनसे बड़ा त्याग करने की, और हमारे पुत्र वही कर रहे हैं। शंखचूड़, हमें क्षण क्षण की सूचना चाहिए।
पार्वते नमः। ओम 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 पार्वती नमः। ओम पार्वती नमः। देवी, ओम पार्वती नमः। ओम पार्वते नमः। ओम पार्वते नमः। पार्वते नमः। देवी, अनसुना करने से ये मंत्रोच्चार बंद नहीं हो जाएंगे। जानती हूँ, परंतु आप भी जानते हैं ना वो ये तब क्यों कर रहे हैं। हम तीनों भाई शक्ति को अपनी ढाल बनाएंगे और फिर युद्ध भूमि में वही शक्ति हमारी ओर से लड़ेगी। तो मुझे ढाल बनाकर मेरे पुत्र की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र रच रहे हैं। ईश्वर भक्त की अनुचित प्रकार का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है महादेव। बाध्य है देवी। तप का कर्म कर रहे हैं वो। और कर्म का फल देना होता है। इसलिए अब बिना कोई भेदभाव किए उनकी पुकार का उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर न जाने कितने ही तीर्थ हैं। क्या एक मनुष्य सभी तीर्थ स्थानों पर जा सकता है? नहीं, किंतु एक मार्ग है जो सीधा ईश्वर से जोड़ सकता है। वो है साफ मन। जो कीर्तन में रमा हो, जो सत्संग में रमा हो, वहीं सभी कीर्तन विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। ये तो वो रस है जो जहां से मिले, जब भी मिले, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसका आनंद लेना चाहिए।